हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफपा में। देखिएगा, आपके जो पीएससी के पेपर में ठीक है, आपके पीएससी के पेपर में जब हम लोग सी सेट बनाते हैं, है ना, तो याद रखिएगा यहाँ एक पोर्शन है जिसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको आप लोग कहते हैं संख्या पद्धति। यहाँ से हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, इस साल भी प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ से लगभग याद रखिएगा 5 से 7 नंबर के प्रश्न बिल्कुल पूछे जाते हैं, है ना? क्योंकि नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है? लगभग 5-7 टॉपिक के आसपास मिलकर एक नंबर सिस्टम बनता है। तो 5 से 7 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी बिल्कुल पूछे जाएँगे। जैसे मैंने कल के क्लास में कराया तो उस तरीके के प्रश्न भी आएँगे और आज मैं भिन्न वाले पोर्शन को करा रहा हूँ, तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपके पेपर में बिल्कुल पूछे जाएँगे। ठीक है? तो चलिए हम लोग देखते हैं इस तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कैसे करना है ना? तो देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। यहाँ पे पूछा गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं जैसे कि 0.25, 1.24, 0.0882 और 2.67 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। आरोही मतलब बढ़ता, है ना? बढ़ते हुए क्रम में हम लोग क्या करते हैं, छोटे संख्या को पहले लिखते हैं और उसी के बाद उससे ठीक बड़े वाले संख्या को लिखते हैं, फिर उससे भी बड़े संख्या को। ठीक है? तो इसी क्रम में ये क्या है तो चलता है। ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि अगर मैं कहूँ 0.23 और 0.12 और 0.57, इसमें बड़ा कौन है? तो याद रखिएगा 0 के बाद आपको ठीक देखना है, जो दशमलव है उसके ठीक बाद देखना है कि संख्या में है क्या? ये दशमलव के बाद यहाँ 5 है, यहाँ दशमलव के बाद 1 है और यहाँ दशमलव के बाद 2 है। तो इसमें दशमलव के बाद जितना बड़ा संख्या होगा, वही क्या होगा? बड़ा होगा। तो दशमलव के बाद अगर 5 है, तो ये बड़ा हो जाएगा। दशमलव के बाद 2 है, तो ये उससे छोटा होगा और 1 जो है ये सबसे छोटा होगा। ठीक? अब इसी को समझते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं आपसे कहूँ, ठीक है, 0.3457, 0.3489 और 0.876444, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन-सा है? इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन-सा है? या एक संख्या और ले लेता हूँ, है ना? 0.67911344 2। अब देखिए ये एक संख्या है, एक संख्या ये है, एक संख्या ये है, एक संख्या है। अगर मैं इसमें पूछूँ आपसे सबसे बड़ा कौन-सा है? तो उसको जानने के लिए कैसे करना है? सबसे पहले तो दशमलव पे जाने हैं। उसके बाद वाली संख्या को देखना है क्या है? 5 है। यहाँ दशमलव उसके बाद 3 है, यहाँ दशमलव उसके बाद 8 है, यहाँ दशमलव उसके बाद 6 है। आप देखिए यहाँ पर कितना संख्या इतना बड़ा संख्या है करके, ठीक है? यहाँ पर देखिएगा ये जितना बड़ा संख्या है करके आप इसको बड़ा है मत समझिएगा, ठीक है? आपको इसको जानने के लिए क्या करना है, पहले दशमलव पे जाने हैं और दशमलव के तुरंत बाद वाली संख्या को देखना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है? ये दशमलव है, इसके बाद 8 है, ये सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। उसके बाद कहूँ यहाँ पे दशमलव है, उसके बाद 6 है, ये बड़ा संख्या होगा। उसके बाद दशमलव के बाद 5 है, ये बड़ा संख्या हो जाएगा और उसके दशमलव के बाद क्या है 3 है, ये बड़ा संख्या होगा। ठीक है? तो देखिए सबसे बड़ा संख्या ये है, उसके बाद 1 मिनट, सबसे बड़ा संख्या ये वाला है ना? 0.8 वाला, उसके बाद दूसरा ये है, तीसरे में आता है ये और चौथे में आपका ये आता है ये। ठीक है? अब यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएँगी। देखिए, अब यहाँ पे मैं इन संख्याओं को लिखता हूँ, जैसे समझिएगा यहाँ पे 0.0882, ठीक है? और उसके बाद है 0.25, फिर हम लोग लिखते हैं 1.24 और फिर हम लोग लिखते हैं 2.67। मैंने क्या बताया? कौन संख्या कितना बड़ा है? अगर वहाँ पे 0 है, तो 0 से देखेंगे और ठीक है? अब इसमें हम लोग देखते हैं पहले 0 वाले को कंसीडर करते हैं। देखिए, यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद 0 है। यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद 2 है। ठीक है? ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो ये क्या हो गया 0 के वैल्यू में, लेकिन जब ये 1 है और 1 के ठीक है, अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है 1.24 और 1.67, ये क्या है 2.67। तो यहाँ जो संख्या दशमलव के पहले बड़ा होगा, वही क्या है बड़ा है। जैसे यहाँ पे 2.67 है, दशमलव के पहले है 2, तो ये बड़ा होगा और ये उससे ठीक छोटा होगा, ऐसे समझिएगा। 6.34 है और 10.5 है, इसमें बड़ा कौन-सा है? तो याद रखिएगा दशमलव के पहले कितनी 2 संख्याएँ हैं और ये 10 है, ये बड़ा होगा और दशमलव के पहले कितना 1 संख्या 8 है, ये क्या होगा? उससे छोटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये प्रॉपर सीक्वेंस में ही है।
यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 0 है, ये क्या होगा, छोटा होगा, और दशमलव के बाद 2 है, ये बड़ा होगा, और दशमलव यहाँ 1.2 है, 1 के बाद दशमलव में 2 है, ये बड़ा होगा, और उससे भी बड़ा है, क्या होगा, 2.67। तो इसी सीक्वेंस में आपका आंसर आएगा, इसी सीक्वेंस में आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन डी आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। ठीक है, ये आपका अगला प्रश्न है, अब इसको समझिएगा। इसमें आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी भिन्न कौन है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये जो 4 नंबर है, इसी 4 नंबर को यहाँ पे किसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 7/9, 6/7, 22/25 और 11/13। ठीक है, 11/13। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं, फिर हम लोग देखते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पे अंश देखिएगा, हर ये वाला जो है क्या है, अंश होता है, और नीचे का क्या होता है, जो बटम होता है, ये हर होता है। तो देखिए 7 और 9, 6 और 7, 22 और 25 और 11 और 18। यहाँ पर एक चीज़ हमें क्या दिखा कि अंश जो है ये जो है छोटा है किससे, तो हर से। ठीक है, देखिएगा अंश जब छोटा होता है हर से, तो यहाँ सॉल्यूशन अलग होता है, और हर जब दे अंश जो है जब बड़ा होता है हर से, तो यहाँ जो है इसका सॉल्यूशन जो है इससे अपोजिट होता है, इससे क्या होता है, जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन अलग होता है जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, और जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो यहाँ सॉल्यूशन अलग होता है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अब देखिए इनके बीच का गैप देखिए, ये कितना है, 2 का। इनके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 3 है, और इसके बीच का अंतर कितना है, 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या अंतर क्या है, 2, 1, 3, 2। इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 12। 12 क्यों, 6 ले लेते हैं, है ना, 6 ले लेते हैं, पास का एलसीएम। एलसीएम कितना है, 6। अब यहाँ पे 2 दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे, तो 3 का गुणा ऊपर नीचे दोनों के साथ होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21 और 27। यहाँ पे कितना दिया है, 1, एलसीएम 6, तो 6 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों वही गुणा होगा, 6 6 का 36, 6 7 42। यहाँ 3 है, और 6 बनाने के लिए 2 का गुणा उसके साथ करेंगे तो ऊपर नीचे भी होगा, 44 और 50। यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 3 का गुणा 6 बनाने के लिए इसको करेंगे तो ऊपर नीचे भी 3 का भी गुणा होगा, तो ये कितना है, 33/39। ठीक है, अब इनके बीच का गैप देखिए, इसके बीच का गैप 6 है, इसके बीच का गैप 6 है, इसके गैप बीच का गैप क्या है, तो याद रखिएगा 6 है, और ये इसके गैप का बीच भी 6 है। अब मैंने क्या बताया, यहाँ पे अंश जो है क्या है, तो छोटा है, और हर जो है बड़ा है। तो यहाँ पे सीधा आपको देखना है कि जो संख्या बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो इसके हिसाब से सबसे बड़ा संख्या कौन सा है, ये है, और ये तीसरे नंबर पे कौन सा था, तो 22/25। आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, 22/25, यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, 22/25 यही आपका क्या तो सही उत्तर है। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है। ठीक, देखिए ये जो है आपका क्या तो अगला प्रश्न है, और ये खैर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ना, हमें बनाने के तरीके देखने हैं, ऑप्शन पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, इसको हटा देता हूँ मैं। चलिए देखिएगा, देखिए इस भिन्न है, -3/2, 3/2, 11/4 और 5/2। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हमें बताने हैं, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर हम कर सकते हैं। -3/2, 3/2, 11/4 और 5/2। ठीक है, 5/2। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे अंश जो है, ठीक है, ये क्या है, सभी जगह बड़ा है, और हर जो है क्या है, सभी जगह छोटा है। तो यहाँ प्रोसीजर उससे जस्ट उल्टा होगा। ठीक है, तो जहाँ इसके पहले प्रश्न से जस्ट हम लोग क्या करेंगे, इसको अपोजिट करेंगे, है ना, उसको क्या करेंगे, तो अपोजिट करेंगे। अब देखिए कैसे, पहले इनके बीच का, ठीक है, इनके बीच का गैप देखिए 1 है, इनके बीच का गैप 1 है, इनके बीच का गैप कितना है, 7 है, और इनके बीच का गैप कितना है, 3 का है। अगर हम लोग इसका एलसीएम लिए 7 और 3 का, तो ये कितना आ जाता है, 21। ठीक है, कितना आता है, 21। अब 21 का गुणा जब एक यहाँ पे है, और एक को 21 के साथ गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे भी गुणा होगा, तो ये -63 अपान कितना हो जाएगा, 42।
सेम एक यहाँ पर है, इसमें हम लोग 21 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे 21 का गुणा होगा, ये 63 और 42। देखिए यहाँ पे 7 है और 21, 21 बनाना है तो 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ऊपर नीचे भी 3 का ही गुणा होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 है तो 7, 21 बनाने के लिए 7 का गुणा इसके साथ करेंगे तो ऊपर नीचे भी ये क्या हो जाएगा, 7 का गुणा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ना आपको एक चीज़ समझ में आएगा, ठीक, यहाँ पे अंश जो है सभी जगह बड़ा है और हर जो है सभी जगह छोटा है, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो, है ना, अंश जो है सभी जगह बड़ा हो और हर जो है सभी जगह छोटा हो, तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया क्या था कि जो संख्या बड़ा होगा वही क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। और इसमें याद रखिएगा, ठीक है, जो संख्या छोटा होगा वही क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें जो है जो संख्या क्या है, छोटा हो जाएगा, वही संख्या क्या है तो बड़ा होगा। तो अब पहले तो माइनस वाले को हटा दें, ठीक है, माइनस वाले को हटा दें। इसमें तो माइनस को हमको लेना ही नहीं था क्योंकि माइनस तो सबसे छोटा होगा, हमें क्या बताने हैं, बड़ा वाला बताना है। तो इन तीनों में चेक करिए सबसे बड़ा कौन है। मैंने क्या बताया था, जो पिछला क्वेश्चन में था वहाँ क्या था, हर बड़ा था, वहाँ क्या था, अंश छोटा था, हर बड़ा था। इसलिए जैसा था वैसा लेना है। यहाँ पे जस्ट उल्टा है, तो वहाँ पे यहाँ पे भी हम लोग उल्टा लेंगे, तो इसमें जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो इस हिसाब से 11/4 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 11/4 जो है क्या, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न सबसे छोटा ही हमें बताने हैं, हमें सबसे छोटा भिन्न बताने हैं। अब देखिए यहाँ पे ये कितना है, 7/, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 7/8, बी 7/10, सी 3/4 और डी 5/7। चलिए इसको एक जगह हम लोग लिख लेते हैं, ये 7/8 है, 7/8 वहाँ पे दिया है तो उसको हम लोग हटा देता हूँ मैं। ये समझिए 7/10, उसके बाद 3/4 और ये है 5/7, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देना, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज क्या ध्यान देना है कि इसका जो हर है, ठीक है, या ऐसा कहूँ इसका अंश है और हर, इन दोनों में ध्यान देना है कौन सा बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके देखिए जितने भी हर हैं वो बड़ा है और अंश छोटा है, ठीक, जितने भी क्या है हर है वो बड़े हैं और अंश छोटे हैं, ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो मेथड बताया था वही आपको करना है, ठीक। तो देखिए इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, इनके बीच का गैप कितना है, 3, इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, और इनके बीच का गैप कितना है, 2। तो यहाँ पर 2 नंबर आपको मिले, 3 और 2, इसका आप एलसीएम लेंगे तो आपको 6 मिलेगा, ठीक। यहाँ पे 1 है तो 6 का गुणा जब 1 के साथ करेंगे तो ऊपर नीचे भी 6 का गुणा हो जाएगा, तो ये 42/48 हो जाएगा। यहाँ 3 है, इसको हम लोग 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे भी 2 का गुणा होगा, तो 14 और 20 हो जाएगा। देखिए ये 1 है, इसको 6 के साथ गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे भी क्या होगा, 18 और 24, ठीक है। और ये 2 है तो इसको 6 बनाने के लिए 3 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे भी 3 का ही गुणा होगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए इनके बीच का गैप कितना है, यहाँ 6 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 6 का है, यहाँ 6 का है, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट क्या बोला था, तो मैंने पहले मेथड को याद रखिए, जहाँ अंश क्या हो, छोटा हो, हर बड़ा हो, तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है एज इट इज, जो बड़ा है वही बड़ा है, ठीक है, जो छोटा है वही छोटा है। तो देखिए इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे आपका 15/21, और 15/21 की जगह क्या है, 5/7, ठीक है, 5/7। तो यही जो है इसमें 3×5 = 15, 3×7 = 21, अच्छा हाँ ये 14/20, ठीक है, 14/20 याद रखिएगा, 14/20, तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। 1 मिनट, ठीक, इसमें देखिए 14/20 है, 15/21, तो जो छोटा है वो कौन सा है, 14/20, ये कौन सा है, 7/10, यही आपका सही उत्तर होगा, है ना, 7/10 यही आपका क्या तो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ी भिन्न को हमें बताना है कौन सा होगा, ठीक, सबसे बड़ा भिन्न हमें बताना है कौन सा होगा, ठीक। ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऑप्शन की उतनी जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट
बनाने का मेथड देखें, है ना, ऑप्शन से करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। देखिए ये क्या आपका 5/6 है, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले तो हर को देखिए, हर जो है ना हर जगह बड़ा है। यहाँ देखिएगा अंश जो है क्या है तो छोटा है और हर जो है बड़ा है। इसका मतलब हमें डायरेक्ट जो आएगा उसी को लेना है। जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, ठीक है, तो वहाँ क्या करते हैं, जस्ट हम लोग उसका उल्टा लेते हैं। तो यहाँ देखिए गैप 1 का है, यहाँ 5 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है, यहाँ 1 का है। तो जहाँ तक 1 का है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका अगर एलसीएम आप लोगे तो इसका 5 ही आ जाएगा, है ना। इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको 5 ही मिलेगा। तो देखिए एक वाले में 5 का गुणा, जब 1 को 5 के साथ गुणा करेंगे तो 5 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह हो जाएगा। यहाँ 5 है तो 5 का 5 हो ही गया, तो फिर इसमें क्या होगा, जो है एडिटिव संख्या वही रहेगा, एलसीएम तो इसका समान है। 1 है, इसका करेंगे 10 और 15। 1 है तो 1 के साथ जब एलसीएम 5 लाने के लिए 5 का गुणा करेंगे तो ऊपर नीचे भी इसका गुणा करेंगे, 40 और 45, और यहाँ भी क्या आ जाएगा 30 और 35। अब देखिए सबका गैप के बराबर है, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का, यहाँ भी 5 का और यहाँ भी 5 का, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई, सबके बीच का डिफरेंस बराबर है। तो मैंने क्या बताया था, जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, ठीक है, तो जो क्वेश्चन जैसा पूछा जाएगा उसको ऐसे ही बना देना। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये 40/45, ये किसका है तो 8/9 का। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 8/9, ठीक है। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा 8/9, ये यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया कि सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है आपको बताने हैं, और आपको इतने मल्टीपल क्या दिए हुए हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं ऑप्शन को हटा देता हूँ, यहाँ पे हमें क्वेश्चन करने हैं ना, ऑप्शन से अभी लेना देना नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से वहाँ पे बना ही लोगे, मेरे को पता है, ठीक। चलिए ये आपके पास दिया हुआ है। अब इसको ना पहले देखते हैं, ये जो इस तरीके से भिन्न आपके पास दिया हुआ है, देखिए ये 2 शून्य जो है ना और ये 2 शून्य, इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक। 2 शून्य नीचे का, 2 शून्य को ऊपर का, ठीक। क्या और डिवाइड होगा क्या, और होने के लिए और तो हो जाएगा, और कर दें क्या, नहीं खैर छोड़ दीजिए, ठीक है। चीजें उसी तरीके से आपको पता चल जाएंगी। अब देखिए इसको ना एक चीज समझना, जब भी कोई संख्या आपके पास हो और उसका डिविजल में, है ना, जब भी उसको भाग करें, अगर वो 10 हो और 10 का गुणक हो, 10 का गुणक कहने का मतलब 10 हो, 100 हो या 20 हो, 30 हो, ठीक है, तो उसको आपको ध्यान ही देने, ध्यान ही देने कहने का मतलब 20-30 मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं देखिए ये कह रहा हूँ जो 10 के मल्टीपल में हो, ठीक है, 10 के मल्टीपल में हो, 10 उसमें होना ही चाहिए, ठीक है, 10 10 के ही मल्टीपल में हो, किसके मल्टीपल में हो तो 10 और 10 के मल्टीपल में हो, सीधा समझना, ठीक है। जैसे हो गया 1/10, 1/100, 1/1000 या 1/10,000, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको यहीं तक हम लोग रहने देते हैं। अब इसको देखिए सॉल्व करने के तरीके कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जब भी यहाँ पे कोई संख्या दिया हो 1, ये दिया समझिए 10 है और नीचे में 10 है, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। जब ऊपर में 10 है और नीचे में क्या हो जाएगा 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.1 मिलेगा। और ऊपर में अगर 10 है और नीचे में 1000 है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.01 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, जब शून्य की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है, नीचे में शून्य की संख्या बढ़ती जाएगी तो वो संख्या उतना ही छोटा होता जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना, 1 है, 0.1 है और 0.01, इसमें अगर सबसे छोटा कौन सा है तो 0.01 होगा, उससे ठीक बड़ा कौन होगा 0.1 होगा, और उससे भी बड़ा कौन सा हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। तो यहाँ पर क्या चीज समझ में आया कि अगर हम किसी संख्या को भाग करते हैं तो उसके हर वाले संख्या में जितनी ज्यादा शून्य होगा वो संख्या उतना ही ज्यादा छोटा होगा। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, यहाँ तक चीजें क्लियर हुई ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिएगा। ध्यान दीजिए, अब इसको तो हम लोगों ने यहाँ से हटा दिया था, ठीक है। अब देखिए इसमें 1/10 है, मतलब 1 शून्य है, ये बड़ा होगा। 1/100 है ये, ठीक है, 1/10 है, ये क्या हो जाएगा बड़ा बड़ा होगा। अब नीचे में 1 शून्य है, मतलब ये क्या होगा संख्या बड़ा होगा।
नीचे में 2 शून्य है मतलब उससे भी छोटा होगा, नीचे में 3 शून्य है मतलब उससे भी ज़्यादा छोटा होगा, और नीचे में 2 शून्य है मतलब उसका मतलब क्या है कि ये भी छोटा हो। मतलब देख इसको समझिएगा किस तरीके से। जैसे 1 का आप 10 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 0.1, 1 शून्य के रहने पे। 1 का आप 100 से भाग करोगे तो 2 शून्य आएगा 0.01, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 5 है, 5 के नीचे 100 है तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0 दशमलव क्या आ जाएगा 0.5 ये आएगा। तो 9 है और 9 के नीचे कितना है 3 शून्य। इसका मतलब जो जितना ज़्यादा शून्य होगा वो उतना ज़्यादा छोटा होगा। तो ये जो 3 शून्य वाला है यही सबसे ज़्यादा छोटा होगा। तो डायरेक्ट आप जब देखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट आप जब इस भिन्न को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या, कि इसके नीचे में क्या है 3 शून्य है और इसके नीचे में 2, इसके नीचे में 2, इसके नीचे में 1। तो जिसमें ज़्यादा शून्य होगा वो क्या होगा वही छोटा होगा। तो ये छोटा हो गया। अब इसको अपोजिट भी समझिए, जिसका नीचे में जितना ज़्यादा कम शून्य होगा वही क्या बड़ा होगा। तो इसमें बड़ा कौन हो जाएगा 1/10। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, यहाँ आपसे अवरोही, अवरोही मतलब क्या, घटते, घटते मतलब क्या, जो बड़े नंबर है उसको पहले रखते जाना है, बड़े नंबर फिर उससे छोटे, फिर उससे ठीक छोटे, फिर उससे छोटे, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे ये क्या है आपका हर है, ये क्या है अंश है, ठीक है। ऊपर क्या है आपका अंश है। जब इसको मैंने क्या बताया था, अंश जो है क्या हो छोटा हो हर से, तो उसको एज इट इज लिखते हैं, जैसा उसमें आएगा उसको ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन जब अंश जो है बड़ा हो जाता है और हर जो है छोटा होता है तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके जस्ट अपोजिट करते हैं, है ना, पहले वाले के जस्ट अपोजिट करते हैं। अब देखिएगा पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ, है ना, ऑप्शन पे अभी मत जाइए। ठीक है, यहाँ पे समझना हो आप। अब ये आपका क्या है 2/3 है, ये कितना है 1/6 है, ये कितना है 1/5 है, और ये कितना है 3/7 है, ठीक है। अब इनके बीच का आपको गैप ढूंढना है, गैप कितना है, ये तो 1 का है, ये 5 का है, ये 4 का है, और ये कितना है 4 का। देखिए आपको क्या मिला गैप 5 4 4, यहाँ से आप एलसीएम निकालोगे तो 20 आपको एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। तो 20 एलसीएम मिलेगा तो यहाँ पे 1 है और 20 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 20 का गुणा ऊपर नीचे दोनों होगा, है ना। 20 का जब 1 के साथ गुणा करेंगे तो 20 का गुणा ऊपर नीचे दोनों होगा, मतलब अंश और हर में, तो 40 और 60 आ जाएगा। उसी प्रकार ये 5 है, इसको हमें 20 बनाना है तो 4 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह होगा। उसी प्रकार यहाँ भी 4 है तो इसको 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, है ना। 5 और 25, और यहाँ पे देखिए ये 4 है, इसमें 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे तो 5 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, ठीक है। ये देखिए अब क्या है, ये 40 60 है, ये 4/24 है। अब यहाँ पे ध्यान देना आप लोग, ओ शिट, चलिए इसको मैं फिर से करता हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या आपका 2/3 है, 1/6 है, 1/5 है, 3/7 है। इसका हम लोगों ने एलसीएम लिया तो कितना है अब 20। अब देखिए इसके बीच का गैप कितना का है 1 का है, तो 2 है ना, तो 20 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 20 40 20 60। इसके बीच के गैप कितना है 5 का है यहाँ 20, तो ऊपर नीचे 20 बनाने के लिए 4 का गुणा करेंगे, है ना। 5 है तो 4 का गुणा करेंगे, 4 एकम 4 छक्का 24। ये देखिए 1/5 है, गैप कितना है 4 का, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे 20 बनाने के लिए, 5 एकम 5 पंचे 25। ये देखिए 3/7 है, गैप कितना है 4 का, 20 बनाने के लिए 5 का गुणा करेंगे 15, और कितना आ गया 35। अब इनके बीच का गैप देखिए 20 यहाँ का है, 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ भी है, 20 भी यहाँ है। और क्या पूछा गया है अवरोही क्रम, अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम। घटते हुए हम क्या लिखते हैं, जो बड़ा संख्या है उसको पहले लिखते हैं और फिर उस बड़ा से ठीक छोटे, फिर उससे भी छोटे, फिर उससे भी छोटे संख्या को लिखते हैं। तो इस हिसाब से देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा 40/60 मतलब 2/3। उसके बाद फिर आपका बड़ा संख्या कौन होगा 15/35 मतलब 3/7।
ठीक है। उसके बाद देखिए इन दोनों में बड़ा का संख्या कौन सा है, तो ये 5/25, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, है ना। उसके बाद 1/5 यहाँ आएगा और आखिरी में 4/24 मतलब 1/6 यहाँ आ जाएगा। तो देखिए इस सीक्वेंस में देखिएगा तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑप्शन बी, एक मिनट, सबसे पहले कौन सा आएगा, मैं यहाँ पे इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो 2/3 वाला आ जाएगा, ये पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर का 3/7 आएगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा 1/6 और चौथे नंबर पे 1/5, ठीक है, 1/5। ठीक है। वैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन को मिटा दिया था, है ना। तो जब आप इसको क्वेश्चन को फिर से देख पाएंगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन जो है 20/25, 2/3 ये सही है, 3/7 ये 1/5, 1/5 ये कितना आ रहा है 20, 5 का है, 4 एकम 4, 4 छक्का 24 और 5 चौक 20, 5 चौक 20, ठीक है 20। तो 4, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, ठीक है। यहाँ पे हमें सबसे बड़ा लेना था, सबसे बड़ा कौन सा है, ये है। उसके बाद फिर बड़ा कौन सा है, 3/7 है, 2/3, 2/3 सबसे बड़ा है, फिर 3/7 बड़ा है और उसके बाद 3/7 के बाद हो जाएगा आपका, चलिए ठीक है ना, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देखता हूँ, ठीक है। चलिए हम लोग फिलहाल अभी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है। ये क्या है आपका अगला प्रश्न है, एक मिनट, ठीक ठीक, एक मिनट, ठीक। देखिए इस क्रम में हमें क्या निकालना था, अवरोही क्रम निकालना था, है ना। अवरोही मतलब घटता हुआ क्रम, और घटते में जो सबसे बड़ा है उसको हम लोग लेते हैं। घटते में हम लोग सबसे बड़ा, देखिए हम लोगों ने क्या लिया था, 40/60 आया था, 4/24 आया था, 5/25 आया था, और ये क्या आया था 15/35, यही आया था, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो उसमें आप आंसर आप निकालोगे तो अवरोही क्रम में तो सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2/3, ठीक, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। उसके बाद जो बड़ा होगा ये आपका होगा 3/7, ठीक है। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा 3/7, 3/7 के बाद का आपका जो बड़ा हो जाएगा ये होगा 5, 1 पंचे 5 एकम 1/5, ठीक है, क्योंकि देखिए ये 5 बड़ा है। उसके बाद आपका आएगा 4/24, ठीक, 1/6, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको इसी तरीके से आपको बनाने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है क्या, आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ते, और बढ़ते में हम लोग क्या करते हैं, जो सबसे छोटा होता है उसको पहले लेते हैं और छोटे से हम लोग बड़े की तरफ बढ़ते हैं, छोटे से किसकी तरफ, बड़े की तरफ बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ से देखिएगा, कोई भी एक ऑप्शन हम लोग लेते हैं, है ना, कोई भी एक ऑप्शन हम लोग लेते हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना है, 12/18 है, 14/17 है, 16/9। तो यहाँ पे जो गैप है ना, यहाँ पे गैप है ये 6 का है, यहाँ पे गैप कितना है 3 का, और यहाँ पे गैप कितना है 3 का, ठीक। इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। इसका आप एलसीएम लोगे तो आपको 3 और 6 का एलसीएम लोगे तो 6 मिलेगा, ठीक। तो ये तो 6 है, तो ये 12/18 एज इट इज रहेगा। ये है कितना, 3 है। अब 3 को हमें 6 बनाने के लिए इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, 28 और 34। ये 3 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा ऊपर नीचे दोनों जगह होगा, ये इस तरीके से। अब इनके बीच का डिफरेंस जो है सभी जगह क्या आता है, 6 आता है ना। अब मैं क्या है, आरोही बताना है, आरोही मतलब बढ़ते जो सबसे छोटा हो। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा कौन सा है, 12/18। उसके बाद कौन है 28/34। उसके बाद कौन है 32/38।
ठीक है, तो 12/8 इसी क्रम में आ जाएगा, तो ये आपका सही उत्तर होगा, है ना। तो ये जो है ऑप्शन ए, मेरे ख्याल से ऑप्शन ए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न है, खैर इस प्रश्न को आप लोग करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को आप लोग करना और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर सकते हैं, कमेंट करना। ठीक है, चलिए आज का क्लास इतना ही।